राम राम, जय हिंद। एक बहुत गंभीर समस्या हम इसको कहेंगे, क्योंकि इसके डाउट मेरे पास इतने आते रहते हैं कि भैया ये कैसे ठीक होगा। वो है पेट में गैस की प्रॉब्लम। तो आज हम बिल्कुल जड़ से सॉल्व कर देते हैं। ध्यान रखना, ये चीज़ें जितनी बता रहे हैं बस इतनी ही फॉलो करनी, मस्त आराम से, गैस वैस की दिक्कत नहीं। क्योंकि यार तुम्हें हम बताएं, गैस इस लेवल पे खतरनाक चीज़ है कि अगर तुमने इसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो ये तुम्हारे दिमाग तक में असर डाल सकती है। तो इसको ज़रा ध्यान से समझना। आगे बढ़ने से पहले जो हम स्टेमिना बूस्टर बनाते हैं, उसको अगर पेट में कुछ भी प्रॉब्लम है उसके लिए भी उसमें ट्रीटमेंट मिल सकता है। तो उसको लेने के लिए सिंपल सा 1250 रुपये का है। इस नंबर पे पेमेंट करके एड्रेस भेज देना, हम घर पे पहुंचा देंगे विदिन 7 डेज़। और हाँ, मेरे पास डेली बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, यहाँ पहुँचा दोगे भैया, वहाँ पहुँचा दोगे। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी है मेरे भाई। तुम कहीं पे भी रहते हो, बस इंडिया की बाउंड्री के अंदर रहते हो, हर जगह अवेलेबल है। ठीक है, हम बात करेंगे आज गैस की प्रॉब्लम की। सबसे पहले जड़ समझ लो होता क्या है। देखो, गैस का मतलब क्या होता है, जब पेट में एक्स्ट्रा गैस बन जाती है। और वो कैसे बनती है, जब आप बहुत ज़्यादा एयर सॉलो कर लेते हो, मतलब जो हवा है उसको बहुत ज़्यादा निकल लेते हो। अब वो कैसे होगा, ऐसा तो है नहीं किसी गिलास में भर के आती है कि हम पी गए हवा। वो चीज़ हम नहीं कह रहे, इसमें दूसरा मैटर है। वो क्या है, सबसे पहला है जब च्युइंगम ज़्यादा खाते हो। कुछ लोगों को देखा है दिन भर च्युइंगम चबाते रहते तो च्युइंगम के साथ एयर भी अंदर वो ले रहे हैं, समझ रहे हो। क्योंकि च्युइंगम में क्या है, शुगर है, उसके अलावा तो कुछ है नहीं कि ऐसा कुछ जूस निकल रहा उसका बार बार, नहीं। उसके साथ आप सलाइवा के साथ साथ एयर अंदर कर रहे हो। तो जब एयर अंदर सॉलो हो जाती है तो बॉडी में गैस की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि होता है इंडाइजेशन, और जिसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद आता है कार्बोनेटेड ड्रिंक, जैसे कि पेप्सी, थम्स अप, कोको कोला, ये जितनी भी ड्रिंक आती हैं। ये जब ड्रिंक आप लेते हो तो ये कार्बोनेटेड ड्रिंक है, अंदर जाके आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम क्रिएट करती ही हैं, आपकी बॉडी में गैस ये बनाती हैं। ठीक है, तो अगली चीज़ क्या है, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो। तीसरी चीज़ है कॉफ़ी, टॉफ़ी, कंपट का मतलब समझ रहे हो ना। तो ये जो टॉफ़ी ऑफ़ी होती हैं, जितनी भी कैंडीज़ आप देखते हो, कंपट छोड़ दो, नहीं समझ पाओगे। ये जो कैंडीज़ होती है, ये खाते हो ना, जो इनको चूसते रहते हो बार बार, क्योंकि ये एक कैंडी कम से कम 5-6 मिनट तो चलती है। ठीक है, तो जब इसको तुम मुंह पे डाले हो, बार बार उसको उसी तरफ घुमा रहे हो, उसके साथ साथ एयर अंदर जा रही है, उसको सॉलो करते नहीं हो तुम, क्या होता है, उसको घुमाते रहते हो मुँह में, तो उसके साथ एयर अंदर जाती, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। उसके बाद होता है बड़ी आंत में, जब अनडाइजेस्टेड जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो टूट नहीं पाते हैं। अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, वो हर एक की बॉडी के लिए अलग हो सकते हैं। किसी के लिए दाल हो सकता है, किसी के लिए पनीर हो सकता है, किसी के लिए सोया हो सकता है, किसी के लिए दूध से बनी दूसरी चीज़ें हो सकती हैं, किसी के लिए रोटी हो सकता है, और फास्ट फूड तो लगभग सबके लिए। तो ये जब खाना जाता है बड़ी आंतों में तो इसका ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है, ये खाना टूट नहीं पाता है। और जब ये खाना टूट नहीं पाता है तो क्या होता है, तब दिक्कत यही आती है कि हमें गैस बनने लगती है। ये तो हो गई प्रॉब्लम। अब इससे तकलीफ़ें क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहला है चेस्ट पेन। कई बार होता है कि सीने में जलन होती, खट्टी डकारें आती है, ऐसे चेस्ट पेन टाइप लगता है, उसका रीज़न गैस। अगला है गले में जलन, वही हमने बता दिया। उसके बाद भूख कम लगना, अगर आपको भूख कम लग रही क्योंकि स्पेस ही भी नहीं बचा है पेट में। ठीक है, उसके बाद शरीर में कहीं भी दर्द, कभी देखोगे बैक में पेन शुरू हो गया, कभी कहोगे कि शोल्डर में चालू हो गया। ये सब बहुत तरीके के पेन आप देखोगे वो गैस की प्रॉब्लम की वजह से होते हैं। तो डॉक्टर आपको क्या रिकमेंड करता है, खाली पेट एक DSR का कैप्सूल आते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी रेंज है DSR की, तो वो रिकमेंड करते हैं। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि ले लो जाके, मेरे कहने पे नहीं, वो तुम डॉक्टर को दिखाना तब लेना। ठीक है, अच्छा, अब इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं हमेशा के लिए, क्योंकि टैबलेट्स कभी कभी फ़ायदा कर सकती है। अगर हमें हमेशा सही रखना है अपने डाइजेशन को तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहला काम करो, इंस्टेंट रिलीफ वाली चीज़ें बंद कर दो। कोल्ड ड्रिंक, इनो, इस तरीके के। अब देखो, ये एंटी एसिड जो होते हैं ये तुरंत असर कर तो देते हैं, लेकिन क्या होता है कि इसका जड़ का इलाज नहीं करते हैं, कि जहाँ से दिक्कत हो रही है उसका इलाज ही नहीं करते। तो इस तरीके की चीज़ों को मत लो, बिल्कुल भी ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। ठीक है, दूसरा है खाने को ज़्यादा से ज़्यादा तोड़ो। ये बात तो 75 लोगों ने तुम्हें बताई होगी कि खाने को जितना तोड़ के खाओगे उतनी जल्दी पचता है। और जो खाना तुमसे नहीं टूट रहा है, मतलब तुम्हें खुद समझ में आ जाता है, रोटी तुम खाते हो वो टूटती नहीं है, वो टुकड़ों में बट तो गई, लेकिन वो नीचे जाती है पीस में ही। क्यों, फाइबर नहीं है उसमें। तो जो खाना टूटे मत उसको खाओ नहीं। हाई प्रोटीन जो डाइट लेते हो जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, तो ऐसी डाइट लो जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो बट फैट्स थोड़े से कम हो। ठीक है, जिसको सैचुरेटेड फैट बोलते हैं, ये थोड़े से कम हो। ठीक है, अनसैचुरेटेड तो बिल्कुल नहीं। तो ये फैट जो है वो कम लोगे तो उससे क्या होगा, डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। और प्रोटीन वाली चीज़ें तो जानते हो, उसके साथ फाइबर जरूर लेना, जैसे कि कुछ भी प्रोटीन वाली चीज़ें खा रहे हो उसके पहले थोड़ा सैलेड जरूर ले लेना। ये सब गोल, मतलब तुम्हें हम ये बता दें, ये एक तरीके का रामबाड़ है। जाओ मार्केट में 10 रुपये का मिलेगा, इसब गोल का पाउच, 2 बार में उसको पी लो, 2 दिन, यकीन मानो पेट तुरंत साफ हो जाए, गैस की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तीसरा क्या है, पानी खूब पियो, पेल के पियो लिखा है, लैंग्वेज के लिए सॉरी है।
पानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा पियोगे उतना ज़्यादा बॉडी से फ्लश आउट होंगी चीज़ें, और जितनी ज़्यादा बॉडी से अंदर सफाई होगी उतना ही ज़्यादा जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकलेंगे, तो गैस की समस्या कम होगी। अदरक सुबह सुबह कंज्यूम करो। अदरक एक बहुत बढ़िया एंटी एसिड भी कह सकते हो इसको, और गैस की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी बहुत बेहतरीन होती है। स्मोकिंग टोबैको, अगर आप धूम्रपान करते हो तो गैस की प्रॉब्लम होना बहुत स्वाभाविक है, तो इसको तो जड़ से रोकना पड़ेगा। अंजीर, डेली की 2 अंजीर सुबह खाली पेट, 2 अंजीर पानी में भिगो के डेली सुबह खाओगे, मज़ा आ जाएगा, ठीक है, गैस के लिए खासकर। आखिरी है एप्पल साइडर विनेगर। तो अगर अंजीर ले रहे हो तो एप्पल साइडर विनेगर मत लेना, अगर दोनों में से कोई एक चीज़ सुबह ज़रूर कंज्यूम करो तो ये गैस की प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व हो जाएगी। वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।